चुनावी के वक्त ही क्यों याद आ रहा है आम आदमी पार्टी कूड़े का पहाड़। इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं आए कूड़े के पहाड़ पे। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। गलियों नालियों की सफाई की है, उसके लिए नालियों में दवाइयां डालना जरूरी है, जो एमसीडी विभाग के मलेरिया विभाग का काम होता है। तो मेरा वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केजरीवाल जी ने ये 10 गारंटी एमसीडी चुनाव के लिए निकाली हैं। अब आप बोलते रहो घोटाला है घोटाला है, कहीं प्रूफ हुआ? जेल में डालती। अरविंद जी कहते हैं ये जो टोपी है ना, हमको बड़ी मुश्किल से हासिल मिली है। लेकिन बीजेपी का ये कहना, ना ये गुजरात जीत पाएंगे ना ये एमसीडी चुनाव जीत पाएंगे। झुंझुनू तो बीजेपी को मिला है ना। और भाटिया ने एमसीडी का ठेकों से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता चाहती है कि अरविंद जी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के और कोने में जाकर वहां के लोगों को भी दिल्ली जैसी बेहतर सुख सुविधाएं दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। हम लगातार एमसीडी चुनाव कवर कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। इस बार जो है एमसीडी में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि देखा जाए तो टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ ये कहते दिखाई देते, 10 गारंटी प्लान उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया है। और सबसे पहले जो कूड़े का जिक्र है वो किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि इसका समाधान किस तरीके से किया जाए, और तमाम ऐसे प्लान उन्होंने बताए हैं कि अगर वो एमसीडी चुनाव में आती है उनकी पार्टी तो ये सारे वायदे जो है वो पूरे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखा जाए तो शराब घोटाला बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे के पूरे एमसीडी चुनाव में। हमारे साथ जो है वो गड़ोली वार्ड से प्रियंका गौतम जी जो है मौजूद है, जो इस बार जिनको टिकट मिला है और आम आदमी पार्टी से ये गड़ोली वार्ड से उठी हैं। पिछली बार ये बसपा में थी और इस बार ये आम आदमी पार्टी में है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि टक्कर जो देखा जा रहा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ज़्यादा है। हमने लोगों से बात की, आपकी गड़ोली वार्ड से हमने जाके लोगों की बात की, तो लोग ये कह रहे हैं कि मैम सुविधाएं तो एक भी नहीं मिली है। चाहे वो नाली की बात की जाए बीजेपी की तरफ से, चाहे वो क्योंकि विधायक जो हैं की बात की जाए बीजेपी से हैं, उनकी तरफ से ना वो कभी आते हैं हमारे वार्ड में, ना ही किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं मिली हैं, ना ही कूड़ा कचरा उठाए आज तक। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कूड़े की लड़ाई को लेकर ही इस बार पूरी दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर ही एमसीडी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एमसीडी डिपार्टमेंट होता है उसका प्राथमिक कार्य दिल्ली की साफ़ सफाई का होता है, ताकि दिल्ली वासियों को एक स्वच्छ जीवन मिले, अच्छी नालियाँ मिले, साफ़ सुथरी नालियाँ मिले और सड़कों पे कहीं कूड़ा ना हो। मुख्य काम एमसीडी का यही होता है। तो और दूसरी बात, दिल्ली में ही 3 कूड़े के पहाड़ हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में इसी कैंपेन को चलाया हुआ है हमने कि दिल्ली के में कूड़े के पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। और छोटी छोटी जो कूड़े से रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्था जो फैली है, साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। कूड़े से संबंधित मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन मैम, जनता तो ये कह रही है कि चुनावी के वक्त ही क्यों याद आ रहा है आम आदमी पार्टी कूड़े का पहाड़। इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं आए कूड़े के पहाड़ पे। देखिए, एमसीडी का काम होता है कूड़े से रिलेटेड काम करना, तो एमसीडी वाले चुनाव में इस मुद्दे को करेंगे ना। लेकिन मैम, पैसा तो एमसीडी को दिया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल एमसीडी को दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जब बीजेपी जैसी सरकारें होती हैं और वो एक ही सरकार बना पाती हैं तो बोलती हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो हम काम कर पाएंगे। लेकिन इस समय तो डबल इंजन की सरकार भी चल रही है, देश में भी बीजेपी की सरकार चल रही है और एमसीडी में भी बीजेपी है। तो बीजेपी की ये नाकारापन है कि वो फिर भी काम नहीं कर पा रही है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही हैं। आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे को एमसीडी में इसलिए उठा रही है क्योंकि एमसीडी का प्राथमिक कार्य ही कूड़ा उठाना होता है। जिस तरीके से आपकी वार्ड की बात की जाए तो ऐसी क्या क्या समस्याएं, क्योंकि जब से 2014 के बाद से बीजेपी एमसीडी में है के अंतर्गत है, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? अगर आप आ जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आप उससे जनता को निजात दिला पाएंगे? सबसे पहले समस्या गलियों नालियों की सफाई की है, और सफाई होने के बाद जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है उस स्थान की सफाई की है कि कूड़ा वहाँ से भी उठाया जाए। ये नहीं कि नालियों में से तो कूड़ा निकाल दिया जाए, पर नालियों से कूड़ा निकालने के बाद
वो बाहर सड़क पे छोड़ दिया जाए, और सड़क पे वो कूड़ा 1-1 2-2 महीने पड़ा रहता है, और उसके बाद भी अगर वहाँ से उठाते हैं तो कूड़े पहाड़ को बड़ा करता जाए, तो कूड़े की समस्या तो सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो मेरे क्षेत्र में कूड़े की समस्या बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसकी वजह से मच्छरों का बहुत प्रकोप है, जिसमें एमसीडी के ही डिपार्टमेंट, मलेरिया डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो प्रॉपर तरीके से क्षेत्र में नालियों में एंटी मॉस्किटो का छिड़काव करवाए, कूलर्स में दवाइयाँ डलवाएं, ताकि क्षेत्र में डेंगू जैसी मलेरिया जैसी बीमारियां ना हो। उसके लिए मच्छरों को मारना ज़रूरी है, उसके लिए नालियों में दवाइयाँ डालना ज़रूरी है, जो एमसीडी विभाग के मलेरिया विभाग का काम होता है। तो मेरा वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र में बहुत मच्छर हो रखे हैं, कूड़ा हो रखा है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम पार्क्स की बात करें, मेरे क्षेत्र में पार्क ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे लोग जाकर अपने स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन पार्क में तो जाते हैं, लेकिन पार्क में भी वही कूड़े की समस्या है कि अगर घास काट दी जाती है या पेड़ों की छटाई कर दी जाती है तो वो कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, और वो सड़ गल के इतनी बदबू करता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कि पार्क में जाकर भी स्वास्थ्य के साथ लोगों के खिलवाड़ होता है। इसके साथ साथ व्यापारी वर्ग जो है, अभी केजरीवाल जी ने ये 10 गारंटी एमसीडी चुनाव के लिए निकाली हैं, जिसमें जो व्यापारी वर्ग है उसका कन्वर्जन चार्ज, जो आम वर्ग है उसका हाउस टैक्स चार्ज, ये सारा माफ़ करने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। 10 गारंटियों में ये एक है। पार्कों के सौंदर्यीकरण, नालियों में साफ़ सफाई, जो सड़कें और गलियां हैं उनके जो छोटे छोटे गड्ढे पुलिया एमसीडी का, मतलब लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिले। इसके साथ ही एमसीडी में भी जो स्कूल और अस्पताल होते हैं वो दिल्ली सरकार की तर्ज पर, वहाँ पर भी हम अच्छा काम करके दिखाएं। एमसीडी के स्कूलों को भी बहुत अच्छा करें, एमसीडी के अस्पतालों को भी दिल्ली सरकार की तरह अच्छी व्यवस्था मुहैया करवाएं। मैम, आपका तो प्लान और आपका जो मुद्दा है वो कूड़े का पहाड़ है, लेकिन बीजेपी का मुद्दा शराब घोटाला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और धरना प्रदर्शन भी काफ़ी किया गया। देखिए, शराब घोटाला हुआ कहाँ, ये तो अफवाह है ना। शराब घोटाला हुआ कहाँ? मनीष जी के घर पे सीबीआई की रेड पड़ी, ईडी की रेड पड़ी, उनके बैंक लॉकर्स को चेक करा, मिला क्या? बच्चे का झुंझुना, उनकी वाइफ के कुछ जेवर, शादी की यादगार। तो घोटाला हुआ कहाँ है? अब आप बोलते रहो घोटाला है घोटाला है, कहीं प्रूफ हुआ? अगर घोटाला होता तो आज मनीष जी को बीजेपी छोड़ देती जेल में लिए बगैर? बीजेपी मनीष जी को जेल में डालती, लेकिन जब कुछ मिलेगा तभी तो डालेगी। तो ये सब बेकार की बातें हैं हमें काम से रोकने के लिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता से हिम्मत पाते हैं। तो जब नेता को परेशान किया जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कार्यकर्ता टूट जाएगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अरविंद जी कहते हैं ये जो टोपी है ना, हमको बड़ी मुश्किल से हासिल मिली है। इसमें लिखा है मैं हूँ आम आदमी। आम आदमी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को अरविंद केजरीवाल समझ के हर इलेक्शन में मैदान में कूदता है और दिल्ली को बहुत बेहतर बनाकर पूरे देश में एक एग्जाम्पल फिट करना चाहता है। हम लोग अभी तक एमसीडी में नहीं आए, इस बार एमसीडी इलेक्शन में हम लोग दिल्ली सरकार की तरह बहुत बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। और अरविंद जी ने तो ये कह दिया है कि भाई, जैसे उन्होंने पंजाब इलेक्शन में लिख के बोला था कि चन्नी जी को इतनी सीटें आएंगी और वो वहाँ से हारेंगे, वैसे ही अरविंद जी ने एमसीडी में भी लिख के दे दिया है कि बीजेपी को 250 में से मात्र 20 सीटें आएंगी, तो बची हुई सीट आम आदमी पार्टी लेके जाएगी। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आज दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो देश की बनती जा रही है। 2 राज्य आज आम आदमी पार्टी के पास है। गुजरात में भी आप जा रहे हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना, ना ये गुजरात जीत पाएंगे ना ये एमसीडी चुनाव जीत पाएंगे, ये झुंझुना लगाते रहेंगे, झुंझुना झुलाते रहेंगे बस। क्या कहेंगे इसको लेकर? झुंझुना तो बीजेपी को मिला है ना, सौरभ भाटिया ने कहा। झुंझुना तो बीजेपी को मिला है मनीष जी के लॉकर से, अब उसको पकड़ के बीजेपी हिला रही है पूरी जगह। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी। क्या मैम ये सच्चाई नहीं है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो खुल रहे हैं ठेके, क्या ये सच्चाई नहीं है? कौन से गली गली मोहल्ले में खुले? जितनी ठेकों की संख्या तब थी जब ये मैटर नहीं उठाता, उतनी ठेकों की संख्या आज भी है, बल्कि 1-2 कम ही हुए होंगे। तो ये सब बेकार की बात है। और एमसीडी चुनाव, एमसीडी का ठेकों से कोई मतलब नहीं है। हम एमसीडी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एमसीडी के जो कार्य हैं जनता अब उस पर बात करना चाहती है। अब चुनाव तो एमसीडी का हो, आप बात ठेकों की क्या है ना, तो करें। 2024 भी करीब है ना, इसीलिए। बिल्कुल 2024 करीब है और जनता, इसीलिए तो अरविंद जी गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि ये देश का प्यार है ना, ये अरविंद जी को भर भर के मिल रहा है।
देश की जनता चाहती है कि अरविंद जी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के और कोने में जाकर उनको भी दिल्ली, वहाँ के लोगों को भी दिल्ली जैसी बेहतर सुख सुविधाएं दे, उन लोगों को भी स्कूल अस्पताल अच्छे बने, लोगों को नौकरियाँ मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, बसों में मार्शल लगे, महिलाओं को फ्री में यात्रा मिले, सबको बिजली पानी मुफ्त मिले, जिनका इस देश के संसाधनों पर अधिकार है वो सब उन्हें मिले। इसलिए अरविंद जी को देश में जाना पड़ रहा है, अब क्या करें। मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि फॉरेन से इंजीनियर्स बुलाए जाएंगे जो कूड़े के पहाड़ है उससे निजात दिलाने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है आपको? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि बीजेपी कूड़े के पहाड़ को नहीं हटा पा रही। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बेहद पढ़े लिखे लोग इस पार्टी को चलाते हैं, और हाईली एजुकेटेड होने के बाद वो लोग अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर अन्ना आंदोलन से जब जुड़े थे, आंदोलन से ये पार्टी निकली है। और आंदोलन में आम जनता के साथ वो लोग थे जिनकी सैलरी 50-50 लाख रुपए में भी थी, ठीक है। वो लोग अपनी सैलरीज को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ के देश सेवा में लगे, जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। तो निश्चित रूप से उनमें काबिलियत की कमी नहीं है। हमें चाहिए वो ताकत एमसीडी की जिससे कि हम इस कूड़े के पहाड़ को हटा सके, जिसके लिए हमें विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़े हम उनको करेंगे, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे। मैम, जिस तरीके से देखा जाए तमाम वायदे जो है वो किए गए हैं। आम आदमी पार्टी कई नेता जो है आज सीबीआई और ईडी के रडार पर भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। धांधली की बात सामने आई, वोट की धांधली की बात सामने आई। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक नेता टावर पे चढ़ गए और ये कहने लगे कि करोड़ों में वोट बिक रहे हैं, इसीलिए मुझे करोड़ों में टिकट बिक रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए मुझे टिकट मिला नहीं। तो आप क्या कहें, ये तमाम लोगों को पकड़ा भी गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो धांधली कर रहे थे टिकट के नाम? देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके घर पे रेड भी होगी, उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी। अब वो झूठी है सच्ची है इसमें तो सालों लग जाएंगे ना, बिल्कुल मानते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। भाजपा को छोड़कर जितनी भी देश में पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं नेता, उनके खिलाफ तो सीबीआई, ईडी, एफआईआर, पुलिस उनके पीछे तो हाथ धो के पड़ी जाती है। तो इसमें कोई कहने, और अब तो पूरे देश को इस चीज़ का पता लग गया है कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा उसको बीजेपी डराती है कि अब तो तुम अंदर जाने वाले हो। बीजेपी डरी हुई है इस बार? बीजेपी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। बीजेपी ने 17 साल में एमसीडी में कुछ करके नहीं दिखाया, बल्कि कूड़े के पहाड़ों को बनाने का काम किया। अभी भी आप देखेंगे मेरे क्षेत्र में गाजीपुर लैंडफिल साइड है, उसमें कूड़े को इतना ऊंचा कर दिया कि अब उसकी हाइट मतलब क्रॉस हो गई है। एक बार उसमें ब्लास्ट भी हो चुका है जिसमें मेरे क्षेत्र के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। न जाने कितने जानवर हमारी हिंडन नदी में कूड़े के ब्लास्ट की वजह से उस नदी में गिर गए, मर गए। उसके बाद भी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो नई प्लानिंग ले आए गौतम गंभीर जी और बीजेपी की पूरी जो इनकी टीम है कि उस कूड़े के पहाड़ को चपटा कर दिया जिससे कि उसकी हाइट कम हो जाए, और पब्लिक में बोलते हैं कि हमने कूड़े के पहाड़ को कम कर दिया है। अब उस चपटा करने से क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जो गाजीपुर सब्जी मंडी की पीछे की जो दीवार है वो चपटा करने से उसका लोड उस पर पड़ा, वो दीवार कूड़े की वजह से गिर गई। वो तो शुक्र है कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। तो ये लोग इतना खतरनाक लोगों की जान के साथ खेल खेल रहे हैं, इन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। एक बहुत बड़ा और मुद्दा है मैम, गंदा पानी। जितने भी एमसीडी के अंतर्गत वार्ड आते हैं वहाँ पे हम गए, हमने देखा, हमने सर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि पानी बहुत गंदा आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ आपके प्लान हैं? देखिए, पानी की समस्या तो हम उसको नहीं नकार सकते, क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है, सरकार की भी और लोगों की भी। जहाँ तक पानी के गंदे आने के सवाल हैं, कहीं पर ये समस्या देखी जा रही है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। जैसे कि वहाँ पे पानी गंदा इसलिए आ रहा है कि वहाँ पे लाइन खोद रही हैं, या वहाँ पे सीवर डले हैं, या फिर सीवर डलने के बाद कहीं कोई कमी आ गई तो वहाँ पे गंदे पानी की शिकायत है। बाकी मेरे पूरे क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत नहीं है। वो भी गंदे पानी की शिकायत इसलिए कि वहाँ पर काम चल रहा है। मैम, मैं आखिरी में एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप इस वार्ड से जीत जाती हो तो वो कौन से 5 जो समस्याएं जनता जूझ रही है इस क्षेत्र में, उनसे आप उन्हें निजात दिला पाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र को बेहद साफ़ सुथरा करने में अपना पूरा लगाऊंगी एफर्ट कि मेरे क्षेत्र की सभी नालियाँ साफ़ हो, नालियों से कूड़ा बाहर निकले और नालियों के अंदर दवाइयों का छिड़काव हो, क्योंकि लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। इवन हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को भी बहुत मच्छर काटते हैं। तो मेरा सबसे पहला तो ध्यान होगा साफ़ सफाई के ऊपर। दूसरा,
जो पार्क्स हैं जहाँ पे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए जाते हैं, इतने भागदौड़ की ज़िंदगी में आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं, वहाँ पर भी उनको गंदगी का ही सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ और मैं करूँगी जीतने के बाद कि मेरे वार्ड के जितने भी पार्क हैं सब हरे भरे फूल पत्तियों से भरे हों, साफ़ सुथरे हों, वहाँ पे पब्लिक को जाके अच्छा लगे। तीसरा, मेरे एरिया में जितने भी डार्क स्पॉट हैं महिला की सुरक्षा हेतु और क्षेत्र की भी सुरक्षा हेतु हम लोग वहाँ पे डार्क स्पॉट को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करेंगे, चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। चौथा, जहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे छोटे मोटे गड्ढे हैं, वह बच्चे साइकिल चलाते वक्त गिर जाते हैं, वहाँ पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि बिल्कुल पतली पतली गलियों में इतनी मेरे क्षेत्र में सेटलमेंट कॉलोनीज और अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उन लोगों के बेचारे कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं उन लोगों के मुद्दों को सुनूंगी और वहाँ की छोटी छोटी गलियों के भी काम को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि बड़ी सड़कों पे गुजरने वाले बड़े लोग तो आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन छोटी गलियों में रहने वाले हमारे गरीब तबके के लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। लास्ट, एमसीडी से रिलेटेड स्कूल्स होंगे, अस्पताल होंगे और जितनी भी सुख सुविधाएं या सहूलियत की चीज़ें मेरे वार्ड को मिलेंगी सरकार की तरफ से, उसे मैं सबसे पहले लाने का काम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ये थी प्रियंका गौतम जी जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि एमसीडी का चुनाव जो है अभी जोरों पर है और टक्कर बहुत ज़्यादा है। देखना अहम होगा इस बार क्या आम आदमी पार्टी जो है अपना परचम एमसीडी में लगा पाती है या फिर बीजेपी फिर से उस सीट पर काबिज होगी। कैमरा पर्सन जॉनी के साथ आयुष श्रीवास्तव, NTV निष्पक्ष।